सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत सारे नए-नए चेंजेस किए गए हैं और ये सारे चेंजेस आपको लगभग हर साल रमज़ान से पहले ही देखा जाएगा। इस बार इन्होंने प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी कर दिया है। फैमिली विजिट वीज़ा में भी वैलिडिटी रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 90 दिन का वैलिडिटी रहता था, अब उसे घटा के 30 दिन का कर दिया है। मतलब आपको वीज़ा इश्यूएंस से 30 दिन के अंदर ही ट्रैवल करना है। ये मत सोचिए कि 90 दिन बाद करेंगे, क्योंकि आप अगर 31st डे में भी अगर ट्रैवल करेंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वही जब हम सऊदी में स्टेप 1 करते हैं फैमिली विजिट वीज़ा का, जब इनिशिएशन करते हैं, फैमिली विजिट वीज़ा इनविटेशन अप्लाई करते हैं, चैम्बर होता है, अप्रूव हो जाता है, तो उसमें भी वैलिडिटी लिखा हुआ आ रहा है, वो भी 1 महीने का है। आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो एक वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें वीएफएस वालों ने कंफर्म करा था कि 90 डेज वीज़ा इनविटेशन का वैलिडिटी रहता है। मतलब जिस दिन से आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ उस दिन से 90 दिन के अंदर आप जाके वीएफएस में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अब उसे भी घटा के 30 दिन कर दिया है। मतलब आज आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट इशू हुआ तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको वीएफएस में जाके सबमिट कर जाना है। ये भी सुनने में आ रहा है कि वीएफएस वाले उस 1 महीने को भी नहीं मानते हैं। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वीएफएस में क्या-क्या चीज़ें हैं जो इलॉजिकल तरीके से किया जा रहा है। सवाल होगा जिसका जवाब पूछेंगे, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिएगा ताकि वीएफएस वाले उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करें। जब 1 महीना बताया जा रहा है तो 1 महीना में कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए। ये वीज़ा इनविटेशन और वीज़ा दोनों में थोड़ा-सा आपको समझना ज़रूरी है। मेरे पास आपको पता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैं लोगों को असिस्ट करता हूँ, फ्री में असिस्ट करता हूँ जब मेरे पास टाइम रहता है। उसमें कई बार सवाल ये लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मैंने वीज़ा अप्लाई करा था, अभी तक वीज़ा आया नहीं। तो मैं उन लोगों को वीज़ा के तहत उनको जवाब देता हूँ। लेकिन वो ये पूछना चाहते हैं कि जो मैंने इन्विटेशन अप्लाई करा था उसका ये सवाल है। तो जब भी आप किसी से सवाल करें तो करेक्ट टर्म का इस्तेमाल करें। जब हम सऊदी में जो अप्लाई करते हैं उसे वीज़ा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीज़ा इनविटेशन। वो कोई वीज़ा नहीं है। अगर आप उसको वीज़ा बोलेंगे तो इसका मतलब, वीज़ा का मतलब होता क्या है? आपके पास वो डॉक्यूमेंट है जिसको आप वीज़ा बोल रहे हैं, टिकट परचेज कीजिए और ट्रैवल कीजिए। अगर उस डॉक्यूमेंट पे आप अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो एक वीज़ा नहीं है। वीज़ा वो होता है जब आप वीएफएस में सबमिट करते हैं, इसके बाद आपका प्रोसेसिंग होता है और एक A4 शीट वाला पेज आता है जिसमें आपका फोटो होता है, वीज़ा नंबर होता है, इशुएंस डेट होता है, वैलिडिटी होता है, स्टेप रेट होता है, कौन सा वीज़ा है, मल्टीपल है, सिंगल है, नाम लिखा हुआ रहता है, पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ रहता है, उसको वीज़ा बोलते हैं। ओके, तो जो वीज़ा इनविटेशन है उसका भी जो वैलिडिटी है इन्होंने घटा के 30 दिन कर दिया है और आपको 30 दिन के अंदर सबमिट करना चाहिए। ये हो गया फैमिली विजिट वीज़ा का। अब मैं इस जो सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, मोटिव क्या है वैलिडिटी कम करने का। वैलिडिटी कम करने से मुझे नहीं लगता है कहीं किसी को कोई फ़ायदा होने वाला है। उनको स्टे पीरियड अगर कम करता तो समझ में भी आता है कि भाई स्टे पीरियड कम किया जा रहा है ताकि लोग आएंगे और अपना जो भी स्टे करके वापस चले जाएंगे। क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या आने वाले दिनों में स्टे पीरियड भी कम किया जाएगा? ये पता नहीं है, क्योंकि उम्रा वीज़ा के बारे में ये एक सर्कुलर नोटिफिकेशन आया था एजेंसी को कि 90 दिन का वैलिडिटी घटा के 30 दिन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। हालांकि वो 1 वीक के बाद बताया गया था, जो कि अभी 5-6 तारीख को वो ड्यू होगा। अभी तक जो वीज़ा मैंने देखा है उसमें 90 डेज ही लिखा हुआ आ रहा है उम्रा वीज़ा में, लेकिन जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो 30 दिन का आना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं इसमें कुछ रिफॉर्म्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये इसको कंक्लूड करना अभी गलत रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको ये करेक्ट करेंगे। बहरहाल अब आप जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। अब दो तरह के लोग होंगे। पहला वो लोग जिनका वीज़ा ऑलरेडी इशूड है और उसमें 90 दिन वैलिडिटी लिखा हुआ है। अगर आपके वीज़ा में 90 दिन लिखा हुआ है तो आप 90 दिन के अंदर में ही ट्रैवल कीजिए। उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि 30 दिन में ही ट्रैवल करना है, नहीं, ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है कि भाई जिनका पहले इशू हुआ था 90 दिन का उनको भी 30 दिन के अंदर ट्रैवल करना है, ऐसा कोई गाइडलाइन आया नहीं है। जो वीज़ा में लिखा हुआ है वो मान्यता है उसका, वो वैलिड है। ओके,
जिनके वीजा में 30 दिन लिखा हुआ है उनके लिए 30 दिन एप्लीकेबल है, जिनके वीजा में 90 दिन लिखा हुआ है उनके लिए 90 दिन एप्लीकेबल है। जब भी कुछ इस तरह के गाइडलाइंस आते हैं कि वीजा में चेंजेस किए गए हैं जो इशूड वीजा में, तो एक सर्कुलर आता है गाका के तरफ से, लेकिन अभी तक वो आया नहीं गया। आने वाले कुछ दिनों में आप बहुत सारे नए चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि अब रमज़ान भी नज़दीक है, इसके बाद दूसरा ईद होगा, हज होगा, और इन दौरान बहुत सारे नए नए गाइडलाइंस लागू किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस आपको मैंने फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में बताया है, उसमें क्या नए नए चेंजेस हुए हैं। और हाँ, कुछ सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले जो दिल्ली में बहुत सारा टाइम लगता था, अब क्या वो नॉर्मलाइज हो गया है मुंबई की तरह? बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है, लोग अभी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। पर लोग एक चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि रिजेक्शन बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो वीएफएस वाले जाने या सऊदी एम्बेसी वाले जाने। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एप्लीकेंट का भी गलती है, क्योंकि कई बार एप्लीकेंट इस चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं कि पिछले बार ऐसे हुआ था, मेरा वीज़ा इशू हो गया इस डॉक्यूमेंट के साथ, अभी भी हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। इस वीडियो के बाद मैं इस टॉपिक के बारे में भी एक आपको कारण बताऊंगा कि मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हो सकते हैं वीज़ा इशुएंस के। जब हम कुछ एज्यूम करते हैं वो गलत होता है, और उसका फायदा उठाता है वीएफएस वाले। तो इसके बाद 2 वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, एक वीएफएस वालों के लिए जो सवाल है मेरे लिए, जो लॉजिक्स में भी ढूंढ रहा हूँ उसका आंसर, आप लोगों से भी पूछूंगा वो चीज़। दूसरा, जो वीज़ा रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग, अगर आपके कोई सवाल हैं इससे रिलेटेड या फिर कोई एक्सपीरियंस है, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आप जब बताते हैं तभी बाकी सारे लोगों को पता चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।